उपस्थित सभी नौजवान भाइयों को और अपने मेरे बुजुर्ग, हमारे मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी का मैं नमन करता हूं। आपको बधाई देता हूं। नाम हमने परिवर्तन संदेश दिया और कल का दिन भी आपने देखा। गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पे पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। लोग सोचते थे कि इनके यहां कोई रिवर्स का गियर ही नहीं है, मोदी जी कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखते, तो हट कैसे जाएंगे। लेकिन जो किसान लगातार आपके यहां नजर भी थी और भरपूर प्रयास भी आपने किए, पूरा सहयोग किया उस आंदोलन को। ये वाकई हमारी परिवर्तन संदेश रैली नहीं रही, ये तो जश्न मोहब्बत, जश्न किसान में तब्दील हो गया। ये जीत किसान की है, अन्नदाता की है। जो सरकार के लोग, सरकार के कुछ चंद दलाल कब्जा करना चाहते थे, आपके खेती पे कब्जा करना चाहते थे, जो ये दलील देते थे कि मुट्ठी भर किसान क्या कर लेंगे, उनका अहंकार चूर कर दिया। अब मैं कहता हूं मोदी जी, मैं भी इस बात को कहता था कि पीछे हट जाओ, हम तो पैदाइशी जिद्दी हैं। मैंने उनको बार बार सलाह दी, मान जाओ बात को। कहां झगड़ा मोल ले रहे हो। इन्होंने जो जो ताकतें थी देश पे कब्जा करना चाहती थी, उनको खदेड़ा था, और तुम्हें भी जो है नाक रगड़नी पड़ेगी। आज उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन अभी भी ऐसा मत मानना ये लड़ाई अधूरी है, ये तो शुरुआत है। आपने एक संदेश दिया, उसकी गूंज दूर तक है। जब जब जुल्म ही जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेंगे इनकलाब के नारों से। ये तो शुरुआत है। आज आपने हर एक कार्यकर्ता के आत्मविश्वास को जिंदा कर दिया, जिन्हें आप आंदोलन जीवी कहते थे। हर अच्छे नागरिक को आंदोलन जीवी बनना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजली बिल से परेशान हो, गन्ने का 14 दिन में पेमेंट नहीं हो रहा, अगर किसान उससे परेशान है, हमारे काबिल नौजवान होनहार भर्ती प्रक्रिया हो जाती है, ज्वाइनिंग नहीं होती, नौकरी नहीं मिलती, अगर मेरे युवा भाई और बहन परेशान हैं, एक ही तरीका है, आंदोलन जीवी बनना पड़ेगा। और आंदोलन जीवी जब हर नागरिक बन जाएगा, कोई भी सरकार कितनी बड़ी बहुमत हो, कितने शक्तिशाली लोग हो, सूट बूट की सरकार हो, ताकतवर हो, आपके आगे हमेशा नतमस्तक होगी, झुकेगी। मैं इस मौके पे बगरा की जमीन से, ये क्रांति की धरती रही, यहां के लोग लड़ना जानते हैं, संगठन का मोल जानते हैं। इस धरती पे मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी श्रद्धांजलि दूंगा, क्योंकि आप सब जानते हो, तो हम भूल नहीं सकते, ये उनकी आखिरी इच्छा थी और आखिरी क्रिया थी कि आज उनकी जीत है, और वहां ऊपर से अगर उनकी निगाह हम पे पड़ेगी तो वो जरूर ये
संदेश वहां तक पहुंचा होगा, वे खुश होंगे। आज उनकी आत्मा को शांति पहुंची होगी। लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूं, बार बार होशियार रहने की जरूरत है। क्यों? इनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री किसी ने देखी नहीं मोदी जी की, लेकिन झूठ बोलने में इन पे सबसे बड़ी डिग्री है। इंटायर साइंस ऑफ लाइंग, ऑफ झूठ। अगर ऐसी कोई डिग्री बनी होगी तो इनके पास माशाअल्लाह जरूर होगी। अभी भी आपने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि मेरा इरादा अच्छा था, लेकिन मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, किसान अपने आप समझ गए। किसानों ने समझ लिया, किसान की अगली पीढ़ी ने समझ लिया। वे अपनी लाभ हानि को जानते हैं, पहचानते हैं, वे गवार नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आज भी झोपड़ में पैदा होने वाला, गांव के स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, वो विद्वान है, वे जानता है सरकार के कामकाज कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, क्या हिसाब किताब है। आज वो समय नहीं रहा, मोबाइल फोन के माध्यम से नौजवानों को पूरी जानकारी है। और हम तो यहां यूपी की सरकार से तंग हैं, बाबा को नहीं मालूम कुछ भी। बाबा तो मस्त रहते हैं, वो सर पे जो है फल फूल की टोकरी लगा के पूजे पाठ में लगे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने, वो तपस्वी हैं, उन्होंने त्याग दिया। अब मैं नहीं जानता आपने क्या त्यागा। ये जो कह रहे हैं वह गद्दी लखनऊ की त्यागनी पड़ेगी, वह भी त्यागनी पड़ेगी गद्दी योगी जी। अब योगी जी को जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये तो पता ही नहीं होगा कि हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था गर्क में जा रही है। सरकार की आज माली हालत अच्छी नहीं है, खजाने को खाली कर दिया गया है। फिजूली खर्चे में देश भर में चप्पे चप्पे पे इन्होंने अपनी होर्डिंग लगा रखी है। मीडिया वालों को खरीदने में सारा पैसा धन लुटाया जा रहा है और जन सुविधाओं के लिए उनके नाम पे कुछ नहीं। वेतन नहीं मिल रहा, सरकारी कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं दे पा रही सरकार। 2017 में उत्तर प्रदेश के बजट को आप देखें तो 4 लाख करोड़ का कर्जा था, 5 साल में 50% बढ़ा दिया और 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा आज उत्तर प्रदेश पे है। यानी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे, आप सब पे लगभग 26,000 अनुमानित कर्जा है। क्या कोई गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, कारीगर, बुनकर, क्या वह 26,000 रुपए चुका सकता है? 26,000 तो बहुत है। आपके घर में बिजली का बिल आ रहा होगा 4, 5, 6 हजार तो आ ही रहा होगा। अब ट्यूबवेल पे जो मीटर लग रहे हैं उस पर भी आएगा। देने का बहुत है क्या?
तो ये भी ठान लो, आपने ठान लिया था कि हम पीछे नहीं जाएंगे, कानून हटेंगे, और आज फिर ठान लो। हमने तो ठान लिया है, आप हमें मौका दोगे, मजबूती दोगे, सरकार बनेगी। ये जो बिजली के बिल से आप परेशान हो, हमने ठान लिया कि किसान और बुनकर के लिए पुराने बिल माफ और आगे की दर हाफ हम करेंगे। और गन्ने की बात, बहुत काम है खेतों में छोल चल रहा है, बहुत काम है, किसानों के शादियां हो रही हैं, इसके बावजूद आप सब यहां आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन गन्ने की वो फसल जिसमें वाकई कोई मिठास अगर पहुंची किसान तक, उसका श्रेय चौधरी अजीत सिंह जी उसके उस विजन को जाता है कि उन्होंने यहां उद्योग स्थापित किए, आपको उस उद्योग से जोड़ा, आपको एक मजबूत विकल्प दिया। लेकिन आज गन्ने की खेती कर रहे किसान जानते हैं, बाबा आके खुशी कह लें, आपको भी पता है हजारों करोड़ का बकाया रहा। एक भी सत्र में 5 साल में एक भी ऐसा मौका नहीं हुआ कि किसी किसान को 14 दिन में भुगतान मिल गया हो। नहीं मिला 14 दिन में भुगतान। ब्याज को तो भूल ही गए लोग। और मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, अगर हम और आप चूक गए, किसी कारण बस हम कमजोर हो गए, बट गए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में हो या जातिगत आधार पर हो, हमारी ताकत इसलिए बनी, हम एकजुट होकर लड़े, तब जीत पाए, तब माफी मांगी प्रधानमंत्री ने किसानों से। लेकिन अगर आप चूक जाओगे और परिवर्तन करना चाहते हैं, आज जो कानून में प्रावधान है आपके हित का, 14 दिन में भुगतान होगा, यदि नहीं हुआ तो ब्याज का है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, कोई सरकार का निर्णय नहीं, कानून का हिस्सा है। अगर दोबारा बन गई, अगर मोदी जी को लगा कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया, फीका पड़ गया, मैंने दोबारा ढोंग करके जीत लिया, तो सबसे पहला काम ये यही करेंगे कि इस कानून को रद्द करने जाएंगे। और ये चाहते हैं कि किश्तों में गन्ने की खेती कर रहे किसानों को किश्तों में पेमेंट हो, तब लग जाएंगे 1 साल 2। मैं जानता हूं कि अभी भी 1-1.5 साल का इंतजार आपको करना पड़ता है, लेकिन कानून तो है, कोर्ट में तो जाके लड़ सकते हो। ये तो उस कानून को बदलना चाहते हैं। और ये भी मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं छापा है, लेकिन नीति आयोग ने यह सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी है, कर रहे हैं उस पद का। और आपने भी देखा होगा, जब रात में मोदी जी आते हैं कि 8 देश के आगे वो भाषण देंगे, तब कुछ गलती करते हैं, और सुबह बोला तो ठीक बोले, लेकिन ये काम रात को, अगर काम कमजोर हो गए के तौर पे रात में 8 आएंगे और कहेंगे खत्म, पूंजीपति की कमर टूट। योगी जी ने कहा
काम गन्ने का भाव बढ़ाएंगे, की कमर, ये बेचारे पूंजीपति बैंकों से लोन लेते हैं, फिर कभी भागना पड़ता है। नीतियों से जोड़ें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें लोकदल का पट्टा पहनाएं, चौधरी साहब के बारे में बताएं। हम अपने लोक संकल्प 2022 में उनके लिए क्या करना चाहते हैं वो बताएं, संगठन में जिम्मेदारी दें, और जब सत्ता आएगी उनको भागीदारी हम देंगे। इस अभियान में क्या आप लोग शरीक हो गए, शामिल हो गए? शामिल हो गए ना? रविवार एक दिन है सप्ताह में, एक दिन। क्योंकि आपने भी देखा 5 साल हम लोग लड़ते रहे, लोकदल का वर्कर रुकता नहीं है। कई बार बैरियर लगाए, मैं भी कूद के निकल गया, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, रुका नहीं, रुकना नहीं है। हाथरस में लाठी खाई, रुके नहीं। लखीमपुर में रोकने की कोशिश की, लोकदल के कार्यकर्ता रुके नहीं, और लखनऊ के रास्ते चल पड़े हैं। रुकने का काम नहीं है हमारा। अब मैं यही संदेश दूंगा, जो कल सरकार का फैसला है, जो भी आंदोलन से जुड़े किसान निर्णय लेंगे, मैं ऐलान करता हूं, क्योंकि उस फैसले के बाद पहला ये कार्यक्रम है जनता के बीच, किसान के बीच हम लोग खड़े हैं, और यहां जो फैसला आप लोगों देश तक वो पहुंचेगा। मैं उनको ये उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जो भी फैसला वहां दिल्ली में बैठ के वो लोग लेंगे, लोकदल का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। हमें एमएसपी की लड़ाई भी लड़नी है, बिजली के कानून की वापसी की लड़ाई भी हमें लड़नी है, और राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक चोट निरंतर भाजपा को देनी है। जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हें हमें मात दे दी। जय हिंद,